वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्हा सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिला कर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली, अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई जाओ ना एक मर्तबा, मां की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा। लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैब दा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं, एक हाथ इस तरह एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान व अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, मां के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय,
वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नामे असगर पर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता। किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला पे पानी ठाटे मारता वह समंदर की शक्ल में नजर आता, लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकिए कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1437 हिजरी की आशूरा की शामे गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में असगर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वहां असगर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ, मौला अली असगर को देखो, ये बच्चा 6 महीने का मासूम बच्चा है, इसे चंद कतरे पानी पिला दो, चंद कतरे, मैं बदला दूंगा तुम्हें, क़यामत में बदला दूंगा। उन्होंने कहा हुसैन अब तुम ऐसे ही एक के बाद एक बच्चों को लाओगे तो हम किसको किसको पानी देंगे। और एक पलीद खबीस ने तो यहां तक के कहा हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाए, सांप का बच्चा भी सांप होता है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये बदबख्त जो होते हैं ना उनकी जबानों को लगाम नहीं होती। सांप का बच्चा सांप होता है। और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। हुरमला इब्न काहिल ये वो बदतरीन पलीद है कि इसने तीर जो है कम पर रखा। कौन सा तीर? अरब ने का एक कानून था, कुछ तीर इंसानों के लिए थे जो इंसानों पे चलाए जाते थे, लेकिन जो तीर इंसानों पे चलाए जाते थे वो घोड़ों पे नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी मजबूत और मोटी होती है। तो घोड़ों के लिए अलग से तीर होते थे जो बड़े तेज और बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी जो मोटी होती थी। अल्लाह अकबर, जो तीर घोड़ों पे चलता है वो तीर हुरमला इब्न काहिल ने मौला हुसैन के बेटे के हलक पर यह कहकर चलाया, हुसैन तुझे अपने बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। जैसे ही हलके असगर पे तीर चला, असगर का हलक चीरता हुआ वो तीर मेरे इमाम के बाजू में पैवस्त हो गया। मौला हुसैन ने देखा, बच्चे पे नजर की, वो मासूम मासूम तिसलियों वाला बच्चा, वो 6 महीने का कमजोर सा बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी लेने लगा। बाप ने अपने बेटे को गोद में झुरझुरी लेते देखा। हुसैन आजम की कैफियत बदल गई और हाथ से जैसे ही वो तीर आपने खींचा, ऐसी खून की फुहार निकली कि मौला हुसैन के हाथों में वो खून आ गया। दाढ़ी पर पड़ा, चेहरे पे पड़ा, आपने उसे चेहरे पे मला और जो खून बचा उसे जमीन पे फेंकना चाहते थे। आवाज आई, हुसैन जमीन पे न फेंक, क़यामत तक के दाना नहीं उगेगा। फिर सोचा आसमान पे उछाल दे, आसमान की तरफ। कहा हुसैन क़यामत तक के पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, अल्लाह क़यामत के दिन हुसैन जब असगर के खून का मुद्दई बन करके आएगा तो तेरी बारगाह में इसी हालत में आएगा। और जब नन्ना सा लाशा लेकर हुसैन चले हैं तो आसमान की तरफ उस सब्र व रजा के पैकर ने अपने हाथों को उठा करके कहा, अल्लाह 19 साल के कासिम की कुर्बानी कबूल की है, 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी कबूल की है, मेरे भाई अब्बास की कुर्बानी कबूल की है। मौला ये छोटी सी 6 महीने की मासूम कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। खुदा जाने कि क्या
निदाएं आ रही होगी, कैसी तसल्लियां दी जा रही होगी। अल्लाह अकबर। जरा आसमान के फरिश्ते भी आकर तो देखे क़यामत के दिन, करबला के दिन कि क्या हो रहा है। इन्नी आलमो माला तालमून के जलवे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो काम हुसैन ने कर दिखाया जो फरिश्तों के बस का भी ना था, इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। बद्र वालों की कुर्बानी सराखों पर, ओहद वालों की कुर्बानी सराखों पर, खंदक वालों की कुर्बानी सराखों पर, लेकिन जवानों का मुकाबला जवानों से था। जो कोई नाबालिग होता अल्लाह के रसूल उसको मैदान जंग से वापस कर देते थे, लेकिन यहां तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी हुसैन करबला में लाकर नाना के वादे को वफा कर रहे हैं। जिब्रील की चीखें निकल गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, नन्ना सा मासूम बच्चा। बल्कि ए जनाब इब्राहिम, तुम पर दुरूद और सलाम हो, जरा आप भी आकर के तो देखें। रूह इब्राहिम भी करबला में हैरत से हुसैन का मुंह तक रही होगी कि हुसैन, हमने तो सिर्फ छुरी रखी थी, बेटे की गर्दन पर और आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि बेटे का तड़प हम देख न सकेंगे, बेटे का कर्ब देख न सकेंगे, लेकिन यहां तो इतने बेटे भतीजों का लाशा देखकर भी मासूम अली असगर को कुर्बान कर दिया है हुसैन ने। अल्लाह अकबर। ये वो कुर्बानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हुसैन जब वापस लौट रहे हैं खेमे की तरफ, बीबियां एक दूसरे से कहती, देखो अगर पहले ही लेकर के जाते तो काम और आसान हो जाता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा तड़पता नजर नहीं आता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा बिलखता नजर नहीं आता, बच्चा रोता नजर नहीं आता। जैसे ही मौला हुसैन करीब आए, ज़ैनब और शहरबानो कहते, हुसैन हम तो पहले ही कहना चाहते थे लेकिन ताखीर हुई, काश कि तुम पहले ले जाते तो बच्चा पहले पानी पी लेता। मौला हुसैन की आंख में आंसू थे, कहते हाँ हाँ मेरे बच्चे ने पानी तो पिया, लेकिन गैरतमंद अली के बेटे अली ने, अली के घर के शहजादे अली असगर ने यजीदियों के हाथों से पानी नहीं किया, बल्कि साक़िए कौसर के हाथों से पानी पिया। मेरे अंदर ताकत नहीं है, बस एक जज्बा है कि वो रिवायतें अपनी नस्ल के दिलों में मुंतकिल कर दूं ताकि इन्हें दुनिया गुमराह न कर सके। ये मजबूरी है, वरना कभी मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू न करूं। मुझ में ताकत नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इधर मासूम अली असगर का लाशा ला के रखा गया। अब मेरा मौला हुसैन, मेरे इमाम की बारी है। दिल के कानों से सुनो, दिल में मुरादे ले लो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करो, मौला हुसैन की खैरात लेने के लिए दुआ करो। अब वो वक्त आ गया है कि जब एक मुसन्निफ का कलम भी जवाब दे जाता है, एक मुकर्रिर की जबान भी जवाब दे जाती है। मौला हुसैन की बारी है करबला में जाने की। अभी असगर का लाशा ला करके रखा गया है। बीबियां लाशे असगर उठाकर सीने से लगा, ज़ैनब की चादर जमीन पे गिर गई, शहरबानो फिर बेहोश हो गई। मौला हुसैन क्या करे। ऐसे में खैमे के पीछे की तरफ से टापों की आवाज आने लगी। मौला हुसैन ने घबरा के देखा, पीछे से टापों की आवाज, दुश्मन तो उधर है। जब टापों की आवाज आने लगी तो आप उस तरफ मुतवज्जे हुए तो धूल उड़ रही थी। धूल छटी तो देखा कि कोई एक नेक आदमी घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, घोड़ा पसीने पसीने है। और इसके बाद वो वहां खड़ा हो गया, थर थर कांपता था मौला हुसैन का वजूद देखकर। मौला हुसैन को उसने सलाम किया, पैर चूमे, हाथ चूमे, कहा आप हुसैन इब्ने अली हैं? हाँ। क्या बात है? इस साल में हज को गया था, इस साल में हज को गया। हज के बाद रोज़े रसूल पे गया तो जब मैं हाजिरी के लिए जाता तो देखता एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की, 9-10 साल की, ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी, 8 साल से 10 साल के दरमियान। वो बुरका ओढ़ करके आती और मज़ारे रसूल पे कदमों में बैठ के कहती, नाना मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया,
मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया। कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप ही कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठकर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा, ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? तो कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर को तुम्हारे भाई को भेज करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत लाए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं, और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत ला करके दिया और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना, तो मैं तुझे कुछ तोहफे दूंगी, लेकिन मेरा खत ले जा करके पहुंचाना। अच्छा ठीक है। कुछ बर्तन लाई, पुराने बर्तन थे, एक कपड़े की गठरी लाई। कहा जब मेरा भैया अली असगर गया था ना, तो उस वक्त मेरे पास इंतजाम नहीं था कि मैं नए कपड़े भैया को दे सकूं। देखो मैंने कितने कपड़े खरीद के रखे हैं मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई को देना और कहना ये अली असगर को पिनाना। और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा के बर्तन है, ये तुम्हें तोहफे में खत पहुंचाने का इनाम है। ये कुछ रुपये हैं, ये भी मेरा खत पहुंचाने का इनाम, लेकिन मेरे बाबा तक पहुंचाना और उन्हें सलाम कहना। और कहना बहुत शिकायत है तुम लोगों से, सुगरा को तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए, वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं, खुद की खबर से बेखबर हैं, बेटी की क्या खबर लेते। हाय हाय। मैंने कहा ऐ बीबी मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे खानदान का गुलाम, ये बर्तन रखो, ये पैसे रखो, मैं अली असगर के जो तुम्हारा भैया है उसके कपड़े ले जाता हूं, खत दो। और कहते हैं उसके बाद कि ये मैं कूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे घोड़े को कोई इस तरफ मोड़ता था, मैं अपने घोड़े को उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर, फिर उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर। आखिर मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मुझे दूर से फौज नजर आई, तो मैंने सोचा ये फौज शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो जंगल के रास्ते चलो। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया तो मुझे खैमा नजर आया, और फिर ये सारा वाकया। सुगरा का खत मौला हुसैन ने हाथ में लिया और उस अजनबी मुसाफिर ने कहा ये गठरी है, इसमें अली असगर के कपड़े हैं, जो जख्म अभी भरा भी नहीं था वो फिर से हरा हो गया। गठरी लाए, खत लाए, बीबियों ने पूछा क्या है, वो मुसाफिर वापस हो गया। क्या है? उस वक्त तो बीबियों से कहा सुगरा का खत है। और ये क्या है? कहा सुगरा ने अली असगर को पहनने के लिए नए कपड़े। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।
तुम्हारी बेकसी को सलाम। क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। सुगरा ने अपने भाई के लिए नए कपड़े भेजे और उसके बाद अली असगर का लाशा देख के उस बहन कहते, असगर तेरी बहन ने तो कपड़े भेजे, लेकिन उसे क्या खबर कि तुझे अब कपड़े नहीं, तुझे तो कफन की जरूरत है। कुछ संभले तो खत खोला, खत खोला तो शिकायतें ही शिकायत, अम्मी से शिकायत, अब्बा से, फूफी से, अली अकबर से। खत का मजमून तो सूफिया ने, अहलुल्लाह ने बहुत तवील लिखा है, लेकिन एक बात मैं पढ़ूंगा उसमें से जरूर। खत के मजमून में एक इबारत ये थी, अली अकबर अब तू आएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू बहन अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी।